अक्सर आपने अखबारों में या टीवी न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि आजकल लोग अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। न जाने इस देश में ऐसे कितने लोग होंगे नौकरी बेरोजगारी का तनाव या किसी प्रेम से संबंधित तनाव से जूझ रहे होंगे और अपने जीवन को खत्म कर लिया होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हर 40वें सेकंड में एक सुसाइड होता है तो शायद आप लोग भी हैरान रह जाएं। जी हाँ, आज इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें आंकड़ों का पिटारा खोलेंगे और बताएंगे कि हर दिन कितने लोगों की आत्महत्या से जान चली गई। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पिछले कई सालों में सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में हर चौथे सेकंड में कोई न कोई व्यक्ति सुसाइड की कोशिश करता है। हर 40वें सेकंड में एक सुसाइड हो जाता है। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग के एचओडी डॉक्टर महेंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे सुसाइड को रोका जाए, कैसे पहचाने कि हमारा कोई अपना तनाव में है। डॉक्टर महेंद्र जैन के अनुसार अगर कोई सुसाइड करने की बात करता है तो उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। सुसाइड से पहले व्यक्ति कुछ न कुछ संकेत जरूर देता है। सुसाइड का विचार आते ही उसको दूसरों के साथ उस मनोभाव को साझा करने से सुसाइड की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आत्महत्या के क्या लक्षण होते हैं। दरअसल कई बार जो व्यक्ति हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है वहीं अचानक चुप हो जाता है, उसकी आंखों में उदासी साफ झलकने लगती है। ये बदलाव बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि वो अंदर से बहुत परेशान है। अगर कोई व्यक्ति पहले बहुत सामाजिक था और अब लोगों से मिलने जुलने से बच रहा है, फोन नहीं उठाता, मैसेज का जवाब नहीं देता, तो ये भावनात्मक दूरी आत्महत्या की ओर बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती या फिर वो कुछ ज्यादा ही सो रहा है तो मतलब वो तनाव में है। इसके साथ ही भूख में बदलाव, अचानक भोजन में रुचि कम हो जाना या फिर जरूरत से ज्यादा खाना भी एक चेतावनी का संकेत है। मानसिक असंतुलन का सीधा असर हमारे खान पान पर पड़ता है। इसी विषय पर डॉक्टर महेंद्र जैन ने बताया कि अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के रहने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की पहचान करें। कोई चुलबुला, सबसे बोलकर चलने वाला इंसान अगर अचानक गुमसुम और उदास रहने लगे, अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ले, ऐसे में उस व्यक्ति से बात कर उदास रहने का कारण जाने। उस इंसान को मोटिवेशन और आपके साथ की जरूरत होगी। ऐसी परिस्थिति में परिवार सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। कई बार सुसाइड की कोशिश या सुसाइड करने वाले लोग अलग अलग होने के साथ ही अकेले में रोते हैं। अंदर ही अंदर घुटन को वो बातचीत कर नहीं बता पाते। ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करें। उस व्यक्ति को ऐसे माहौल में लेकर जाएं जहां वो उस परिस्थिति को भूल सके। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड की बात करने लगे, जीवन से निराशा और हताशा की बात करे, नेगेटिव बातें करे, तो ये बड़े लक्षण देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि विश्व में हर साल 1 अरब से ज्यादा लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं, वहीं 8 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विश्व में हर चौथे सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड की कोशिश करता है और हर 40वें सेकंड में एक सुसाइड हो जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं सुसाइड की 2 से 4 गुना ज्यादा कोशिश करती हैं। अगर आप जेएलएन हॉस्पिटल की बात करें तो इमरजेंसी में सुसाइड अटेम्प्ट के रोज 10 केस आते हैं। इसमें से 5 या 6 महिला या फिर माइनर गर्ल्स होती हैं। 50 से 80% सुसाइड डिप्रेशन के कारण होते हैं। नशे की लत दूसरा मुख्य कारण है। पिछले साल ही एक ऐसा केस सामने आया था जिसने होश उड़ा दिए। एक लड़की मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने लगी थी। नींद पूरी नहीं होने के कारण स्कूल नहीं जाती थी। पढ़ाई में कमजोर थी तो पिता ने मोबाइल छीन लिया। अब पिता की डांट से नाराज होकर उसने घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता से नाराज होकर अपनी ही जान ले बैठे। तो आपने देखा कि कैसे आत्महत्या जैसे गंभीर विषय के पीछे कई कारण छुपे होते हैं। मानसिक तनाव, अकेलापन, पारिवारिक दबाव या सामाजिक अपेक्षाएं।
जरूरत है ऐसे संकेतों को समझने की, पहचानने की और समय रहते मदद करने की, क्योंकि एक यही समय पर दिया गया सहारा किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अलग व्यवहार कर रहा है, गुमसुम रहता है, निराशा की बातें करता है, तो उसे नजरअंदाज ना करें, उसकी बात सुने, उसका साथ दें। क्या पता वो किसी बड़ी परेशानी से या फिर मानसिक तनाव से जूझ रहा हो। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।